शारदीय नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करें, नवरात्रि में घर में क्या नहीं रखना चाहिए। नमस्कार साथियों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सी सारी शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम बात करने जाने वाले हैं नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करें और कौन सी चीज़ें घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां माता रानी की कृपा को रोक देती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि और असीम धन बरसे, तो इस वीडियो का हर एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि। यह समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का होता है। कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं आकर वास करते हैं। इन 9 दिनों में घर घर में दीपक जलते हैं, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि की पूजा तभी सफल होती है जब हम विधि विधान से करें और कुछ गलतियां से बचें। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करें। कलश स्थापना। पहला दिन, सबसे पहले घर को साफ करें। लकड़ियां या मिट्टी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर कलश स्थापित करें जिसमें जल सुपारी सिक्के और आम की पत्तियां डालें। ऊपर नारियल रखकर माता रानी को आमंत्रित करें। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक होता है और इसके स्थापित होते ही देवी का निवास आपके घर में हो जाता है। घट पर दीप प्रज्वलन। अखंड ज्योति जलाना बहुत शुभ माना जाता है। घी का दीपक हो तो उत्तम है, वरना तिल के तिल का दीपक भी जलाया जा सकता है। कहते हैं, जहाँ अखंड ज्योति जलती है वहाँ दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करती। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र। माँ की प्रतिमा या तस्वीर को पूर्व दिशा की ओर रखकर पूजा करें। प्रतिमा को रोज स्नान कराएं, चंदन सिंदूर और फूल अर्पित करें। नियमित आरती और पाठ। सुबह और शाम को दुर्गा सप्तशती देवी कवच या माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार अवश्य जाप करें। यह मंत्र हर संकट को मिटाने वाला है। नवरात्रि में फल, दूध, हलवा, पूरी, खीर या पंचमेवा का भोग लगाएं। विशेषकर 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि पूजा हो तो जाएगी, पर क्या सचमुच माँ की कृपा हमें मिलेगी, तो इसका जवाब है हाँ, मिलेगी, लेकिन तभी जब आप उन गलतियों से बचेंगे जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और अब हम बात करेंगे नवरात्रि में घर में क्या नहीं रखना चाहिए। यही वह हिस्सा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। नवरात्रि में घर में क्या नहीं रखना चाहिए। कांटे और सूखे फूल। पूजा स्थल या घर में मुरझाए फूल, सूखे पत्ते और कांटे रखना माँ की कृपा रोक देता है। हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। अगर देवी देवताओं की कोई तुरंत मूर्ति टूट जाती है तो उसे तुरंत नदी या तालाब में विसर्जित करें। टूटी मूर्ति को घर में रखना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में पूजा स्थल पर या खुद पर काले कपड़े पहनने से बचें, यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लहसुन और प्याज, ये तामसिक भोजन है और पूजा के समय इनसे दूर रहना चाहिए। घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें। फटे पुराने कपड़े। माता रानी को भोग या प्रसाद चढ़ाते समय साफ सुथरे और नए कपड़े पहने। फटे या मैले कपड़े अशुभ फल देते हैं। जूते चप्पल पूजा स्थल के पास, यह माँ का अपमान माना जाता है। पूजा घर को हमेशा पवित्र और स्वच्छ रखें। नकारात्मक बातें। नवरात्रि में क्रोध, झगड़ा और अपशब्द बोलने से बचे। कहा गया है, वाणी ही भाग्य बनाती है। खास बातें जो ध्यान रखें। प्रतिदिन सुबह शाम घंटी और शंख बजाएं। घर में झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें, इसे उधर उधर न फेंक कर रखें। पूजा घर में लोहे की कोई चीज़ न रखें। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन करें। तो दोस्तों, आपने जान लिया नवरात्रि में पूजा पाठ की सही विधि क्या है और किन चीज़ों को घर में रखने से माँ की कृपा रुक जाती है। अगर आप इस बार नवरात्रि में इन नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए माँ दुर्गा आपके जीवन से हर दुख दरिद्रता मिटाकर अपार सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि माँ से जुड़ने का अवसर है और जो माँ से जुड़ जाता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। दोस्तों, अगर यह बातें आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अंत तक देखने का आशीर्वाद समझिए।
कमेंट में लिखिए जय माता दी, ताकि इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पे बना रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय माता दी।